News 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। कल तक भोजपुरी की गायिका अनुपमा यादव शिव कुमार बिक्कू को लेकर ये दावा कर रही थी कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों जल्द ही एक साथ मंच साझा करते नजर आएंगे। हालांकि अब रातों रात अनुपमा यादव ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे हर कोई हैरान है। जी हां, आपको बता दें कि अनुपमा यादव ने एक ही रात में अपना बॉयफ्रेंड बदल लिया, जिसके बाद हर कोई आश्चर्यचकित है। तो इस मुद्दे पर हम इस सेशन में विस्तार से जानेंगे। इस वक्त हमारे दो सहयोगी विकास और मधुबाला हमारे साथ है। तो सबसे पहले हम सवाल विकास से करेंगे। विकास, एक तरफ अनुपमा यादव ने ठीक एक दिन पहले यह ऐलान किया था कि उनके और शिव कुमार बिक्कू के बीच जो भी है वो सब ठीक हो रहा है और दोनों जल्द ही एक साथ काम करते नजर आएंगे और दोनों फिलहाल बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अब वहीं एक ही रात के अंदर उन्होंने कुछ नया ऐलान किया है, यानी साफ तौर पे कहे तो नए बॉयफ्रेंड का ऐलान किया, जिसके बाद हर कोई हैरान है कि एक ही दिन में कोई अपना स्टेटमेंट ऐसे कैसे चेंज कर सकता है। देखिए, जहाँ पे अनुपमा यादव कहती है कि बिक्कू अभी भी मेरा अच्छा दोस्त है, वो जहानाबाद था। जहाँ पे अनुपमा यादव रातों रात नया बॉयफ्रेंड खोज लेती है वो मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर कार्यक्रम में पहुंची हुई थी, वहाँ कार्यक्रम कर रही थी। उसी दौरान जो मालिक होते हैं उनके बेटे उनको बड़े पसंद आ जाते हैं। वो मंच पर आता है। मंच पर जैसे ही आता है अनुपमा यादव सबसे पहले उन्हें कहती है कि आप तो हमसे पहले भी मिलने के लिए आए हुए थे, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं ज़िंदगी भर आपकी बहुत अच्छा दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। फिर उनसे इशारों में ही पूछ लेती है कि आप शादीशुदा तो नहीं है। तो लड़का कहता है नहीं, अभी मेरा शादी नहीं हुआ है। तब अनुपमा यादव कहती है हाँ तब तो बिल्कुल ठीक है, मैं आप पर लाइन मार सकती हूँ। लोग ये कह सकते हैं कि अनुपमा यादव को नया बॉयफ्रेंड मिल गया, जिसके बाद स्टेज पर किस हालांकि विकास उन्होंने बॉयफ्रेंड का जिक्र नहीं किया था, लेकिन लोगों ने यह दावा किया, लोग ऐसा उछाल रहे हैं कि उन्होंने बॉयफ्रेंड बना लिया है। नहीं, जिस तरीके से पहले अनुपमा यादव कहती है कि लोग अब फिर से एक बार चर्चा करेंगे कि अनुपमा यादव को नया बॉयफ्रेंड मिल गया है। यहाँ तक कि अनुपमा यादव उनसे शादी के लिए भी कह देती है, प्रपोज करती है कि मुझसे शादी करोगी, गाना भी गाती है उसके लिए। फिर लड़का को भी माइक देती है, लड़का भी कहता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। उसके बाद उनके जीजा जी को बुलाया जाता है। उनके जीजा जी भी लड़का के स्टेज पर पहुँचते हैं, जहाँ पर जीजा जी के साथ भी वो हंसी मजाक जो एक मतलब रिश्ते में होता है वो किया जाता है। उसके बाद लड़के को लेकर अनुपमा यादव थोड़ी सीरियस नजर आ रही थी। शायद अब वो क्या था, पैसा मिला था या क्या था, जो भी उनकी बहन से पूछ लेती है हम दोनों की जोड़ी आपको कैसी लग रही है। डायरेक्ट लड़के की बहन से पूछती है। तो अनुपमा यादव को ये अच्छे से पता है कि किस तरीके से मीडिया में बने रहना है, चाहे शिव कुमार बिक्कू का नाम लेकर हो या जहाँ भी वो स्टेज शो करने जाती है वहाँ पर कुछ ऐसा बोल जाती है, कुछ ऐसा कर जाती है कि अनुपमा यादव टीआरपी में हमेशा बनी रहती है और टीआरपी और सुर्खियों में वो हमेशा रहना भी चाहती है। और यही कारण है कि अनुपमा यादव ने कल रात को साफ तौर पर कह दिया था कि कल सारे चैनल पे मैं ही दिखाई जाऊंगी, यानी कि जो सोशल मीडिया है उस पर ट्रेंडिंग में मैं ही रहूंगी, क्योंकि आज जो चीज मैं यहाँ कर रही हूँ, जो बोल रही हूँ, उसे लोग टीआरपी बनाकर ऐसा मुद्दा उखाड़ेंगे कि आप देखेंगे कि कल सोशल मीडिया पर सिर्फ मैं नजर आऊंगी। ये भी वो कहती है। तो कहीं ना कहीं ये ठीक है, अनुपमा यादव जिस तरीके से इस वक्त चमकना चाह रही है, चमक भी रही है। ठीक है मधुबाला, अनुपमा यादव ने अभी एक दिन पहले शिव कुमार बिक्कू को लेकर एक बयान दिया था। मंच से उन्होंने पब्लिक से बात करते हुए कहा था कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों जल्द ही एक साथ मंच पे भी नजर आएंगे। हालांकि जगह बदला तो अनुपमा यादव के जज्बात भी बदल गए। क्या ये वाकई सिर्फ टीआरपी के लिए या फिर हकीकत में अनुपमा यादव ने जो बोला है, जो उन्होंने विशाल यादव या भारद्वाज क्या है, विशाल ठाकुर को लेकर जो उन्होंने कहा है कि ये मेरे नए बॉयफ्रेंड है, उन्होंने मजाक मजाक में उनको प्रपोज किया, तो क्या वो वाकई में शिव कुमार बिक्कू को लेकर जो एक दिन पहले बयान दी थी वो जगह बदलते ही बयान चेंज हो गया? देखिए, जहाँ तक देखा जा रहा है तो ये तो टीआरपी के लिए ही बोल सकते हैं कि टीआरपी के लिए ही वो बने रहना चाहती हैं, क्योंकि हाल ही में लोग उन्हें मतलब ये पवन सिंह के नाम से भी बॉस वाला जो मामला सामने आया था तो उसको लेकर के भी लोग काफ़ी बात बना रहे थे। और मेरा मानना है कि इसमें भी बात ही बन रहा है, क्योंकि देखिए कल वो कुछ बोली, आज वो इनके साथ क्या विशाल ठाकुर के साथ भी देखा जाए तो कोई सीरियस नहीं लग रहा है। अरे यार, मंच पे हैं, दोनों साथ में हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, गाना भी वो गा रही हैं, तो इसको हम गलत तरीके से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो तो किसी के साथ भी मजाक कर लेती है ना, पवन सिंह के साथ भी मजाक कर रही थी, हाल ही में देख ही रहे थे आप लोग भी। तो ये भी चीज गलत नहीं हम कह सकते, किसी को भी इस तरीके से हम गलत साबित नहीं कर सकते। मधुबाला, हम गलत नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अनुपमा यादव एक तरफ कहती है कि मुझे चैन से जीने दो, अनुपमा यादव एक तरफ कहती है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ खबर चलाया जा रहा है, तो खबर चलवा कौन रहा है?
आप खुद चलवा रही है ना, आप खुद स्टेज पर कुछ ऐसा ड्रामा कर देती है कि जिसके बाद लोग मजबूर हो जाते हैं उस खबर को दिखाने के लिए। कल तक आप शिव कुमार बिक्कू का नाम ले रहे थे, पवन सिंह का नाम ले रहे थे, उन पर रील बना रहे थे, शिव कुमार बिक्कू को लेकर आप ट्रेंडिंग में थे। नाम लेना यहाँ तक देखा जाए तो नाम इसलिए ले रही हैं कि वो सोशल मीडिया पे बनी रहे, है ना, मतलब कि टीआरपी के लिए, लाइमलाइट के लिए वो काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो विक्कू को छोड़ने के बाद पवन सिंह के साथ चली गई। पवन सिंह के साथ तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा ही वायरल हो रही थी, कुछ गानों में कुछ यहाँ तक कि कार में भी दोनों बैठ करके बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हुए देखी जा रही थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या फिर कुछ भी। ये जो विशाल का जो कल जो सामने आया है तो वो भी मेरे को लग रहा है कि वो हंसी मजाक ही है। हंसी मजाक ही है, लेकिन यही चीज तो बिक्कू को पसंद नहीं है। शिव कुमार बिक्कू दूर क्यों हुआ अनुपमा यादव से? अनुपमा यादव को भी सोचना चाहिए कि अगर वो अभी भी शिव कुमार बिक्कू के साथ घर बसाना चाहती है, रहना चाहती है, तो जिस तरीके से पवन सिंह के साथ उनका नाम जोड़कर देखा जा रहा था, यही कारण रहा ना कि शिव कुमार बिक्कू दूर हो गया। अब उसके बाद वो अनुपमा यादव खुद से दूसरे के साथ अगर नाम जोड़ेगी तो शिव कुमार बिक्कू कैसे आएगा? देखिए अनुपमा यादव नाम नहीं जोड़ रही हैं। एक बात सुनिए तो वो नाम नहीं जोड़ रही हैं अपना, वो किसी के साथ भी, क्योंकि अगर वो शो कर रही हैं, वो स्टेज परफॉर्मेंस कर रही हैं, तो उनको तो सबके साथ आना है ना। लड़का आ जाएगा तो लड़का का बवाल नहीं। इनका कहना है कि वो बस वो मंच से उन्होंने हंसी मजाक के लिए किया, अभी दिल में अभी भी शिव कुमार बिक्कू ही है। देखिए, दिल में अगर शिव कुमार बिक्कू है तो बहुत अच्छी बात है, हम भी इसका स्वागत करते हैं कि दिल में अभी भी शिव कुमार बिक्कू है अनुपमा यादव का। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज शिव कुमार बिक्कू को पसंद नहीं है, विकास आपने बोला कि नहीं करना चाहिए। विकास, यहाँ पे मैं आपको रोकती हूँ। आपने बोला कि इनका जो रिश्ता टूटा तो अनुपमा यादव का जो तरीका है वो शिव कुमार बिक्कू को पसंद नहीं आता। तो जब दो लोग रिश्ते में आते हैं तो दोनों आपसी सहमति से आते हैं, तो जब टूटता है तो दोनों उसके लिए जिम्मेवार होना चाहिए, सिर्फ एक क्यों? नहीं, तो उसके लिए देखिए बिक्कू भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अगर आप सोचते हैं कि हम फिल्म की दुनिया से हैं, जो उन लोग हैं, उन लोग कलाकार हैं, रात दिन एक दूसरे के साथ उनका बैठना उठना लगे रहेगा, लेकिन जो हंसी मजाक अगर अनुपमा यादव का पसंद नहीं आ रहा था बिक्कू को, तो अनुपमा यादव को समझाना चाहिए था कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आता है। डायरेक्ट उन्हें छोड़कर अलग नहीं चला जाना चाहिए था अक्षरा सिंह के पास में और अटक गया भटक गया, ये सब चीज़ नहीं बोलना चाहिए था। और कहीं ना कहीं अगर अभी फिर से एक होना चाहते हैं तो दोनों को आपस में बैठकर तमाम मुद्दों पर बात करके खत्म कर लेना चाहिए। और उसके बाद में जो चीज बिक्कू को पसंद नहीं है वो आप ना करे, जो चीज आपको पसंद नहीं है वो बिक्कू नहीं करेगा। क्योंकि आप कहती है कि बिक्कू शराब पीता है, बिक्कू जो शराब पीता है वो चीज मुझे पसंद नहीं आता है, तो ठीक है, पसंद नहीं आता है तो बिक्कू आप पर देखेगा कि जो चीज आपको पसंद नहीं आ रहा है वो बिक्कू ना करे। दोनों को एक दूसरे के ऊपर काम करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। और कुछ बोलना है? आपको भी कुछ बोलना है? हाँ, देखिए, पसंद नहीं आ रहा है तो देखिए, पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको आप खुद सामने लाए हैं, जैसे बिक्कू खुद ही सामने लाए हैं ना कि अनुपमा मेरे साथ ऐसे कि इस वजह से मैं दारू पिया, या हालांकि दोनों ने एक दूसरे पे आरोप लगाया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको पसंद नहीं आ, तो ये पीठ पीछे तो नहीं ना कर रही है, छुप के तो नहीं ना कर रही है, तो खुलेआम मीडिया के सामने कर रही है ना, स्टेज परफॉर्मेंस दे रही है, उस पर ये कर रही है। तो ये कहीं से मैं गलत नहीं मान सकती हूँ। क्यों नहीं मान सकती हूँ? क्योंकि अगर आप पीठ पीछे किसी को धोखा दो, अगर आप पीठ पीछे कुछ उसके काम करो तो गलत हो। आप स्टेज परफॉर्मेंस कर रही हैं, आप वो सबके सामने कर रही हैं, पब्लिक के बीच में कर रही हैं, तो ये गलत नहीं है। नहीं, तो हम गलत नहीं कह रहे हैं, इसको हम बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं, मजाक ही मान रहे हैं। हाँ, लेकिन जिस तरीके से स्टेज पर ही तो पवन सिंह के साथ भी उनकी बॉन्डिंग देखने को मिल रही थी, जिसके बाद ज्योति सिंह भी नाराज हुई थी, अक्षरा सिंह भी नाराज हुई थी, तमाम लोग नाराज हो रहे थे अनुपमा यादव से। लोग ये कह रहे थे कि अनुपमा यादव चाहती है कि पवन सिंह के साथ उनका घर बस जाए। तो वो तो कलाकार है ना, तो वो आए दिन एक दूसरे से मिलेंगे, टकराएंगे, किसी ना किसी मंच पे तो टकराएंगे। देखिए, इसमें नाराजगी की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे विक्कू भी गलत हैं और पवन सिंह की जो बीवी ज्योति हैं वो भी थोड़ा सा, देखिए, आप स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं, आप थर्ड पर्सन आपके साथ आएंगे ही आएंगे, आपको उनके साथ आपको करना ही है। तो अगर थोड़ा सा मान के चलिए कि अगर हंसी मजाक भी हो रहा है तो उसको सीरियस क्यों लेना है? उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, ये यहाँ पे पॉइंट गलत है। तो जैसा कि आपने सुना कि अनुपमा यादव ने बीते दिन, आज से ठीक एक दिन पहले, जब वो जहानाबाद में एक समारोह में गई थी, तो वहां से उन्होंने मंच से, जब पब्लिक ने शिव कुमार बिक्कू को लेकर अनुपमा यादव से सवाल किया था, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि वो जल्द ही एक दूसरे के साथ काम करते नजर आएंगे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वही दूसरे दिन जब वो मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम कर रही थी, तो वहां पे विशाल ठाकुर को लेकर जो अनुपमा यादव ने बयान दिया, तो लोगों को काफी ये आश्चर्यजनक लगा। लोग कई तरह के दावे करने लगे, कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि क्या
अनुपमा यादव वाकई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हैं या सिर्फ ये महज एक मजाक है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।